औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। हाइपोग्लाइसीमिया से मुराद यह है कि आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल का कम हो जाना, और इतना कम हो जाना कि जिसकी वजह से आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं और बाज़ दफ़ा ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। और जब भी आपका शुगर लेवल जो है वो 70 से कम हो तो इसका मतलब है कि ये अलार्मिंग कंडीशन है। इस वक्त आपको इसके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना चाहिए ताकि आपको कोई मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और अगर खुदा न खास्ता ये 52 या 52 से कम की तरफ जा रहा है या चला गया, यानी 52 तक आ गया है, तो फिर आपको ये मेडिकल एमरजेंसी है, फौरी तौर पर जो है वो किसी एमरजेंसी में, हॉस्पिटल की किसी एमरजेंसी में जाना चाहिए या फौरी तौर पर कोई रेस्क्यू को कॉल करना चाहिए ताकि इसका इलाज किया जा सके। और इसके साथ ही यह है कि कोई मीठी चीज़ फौरी तौर पर खानी चाहिए ताकि वक्ती तौर पर शुगर लेवल जो है वो ठीक हो सके। तो ये तो एक अजमाली सा एक जायज़ा था जो मैंने आपको बताया है। लेकिन अब देखते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया होता क्यों, इसके असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया अक्सर उन लोगों को होता है जो शुगर के मरीज़ होते हैं और उनका जो इंसुलिन पर वो डिपेंड कर रहे होते हैं और या वो मेडिसिन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो मेडिसिन का ओवरडोज हो जाना या इंसुलिन ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल कर लेना, डबल डोज लगा लेना या बार बार लगा लेना, इसकी वजह से भी ये मसला बन जाता है। या ये भी होता है कि इंसुलिन लगाने के बाद फिर भी फास्टिंग में रहे, ज़्यादा देर तक खाना ही नहीं खाया, या उतनी आपने जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो नहीं ली हैं, उतनी प्रोटीन नहीं ली है जितनी आपको ज़रूरत थी इंसुलिन लगाने के बाद। बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसुलिन लगा ली, कोई ऐसी एक्टिविटी आ गई, मसरूफ़ियत आ गई कि अचानक भूल गए। आजकल तो यह है कि कोई अगर न्यूज़ ऐसी लग गई है, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो फौरी तौर पर उसमें ऐसा महव हो जाता है बंदा कि खाना ठंडा हो गया है, पड़ा पड़ा, और बंदा उसी के अंदर लगा हुआ है और ये पता नहीं है कि मैंने इंसुलिन लगाई थी। और बाद में पता चलता है कि जी मुझे तो ठंडे पसीने आने शुरू हो गए हैं, मुझे शेवरिंग शुरू हो गई है और मुझे सर को चक्कर आना शुरू हो गए हैं, नज़र धुंधला आ गई है और हार्ट बीट शदीद तेज़ हो गई है, कपकपाहट हो गई है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ ही घर में भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है कि जी वो ख़बरें देखता हुआ बंदा जो है वो बेहोश हो गया। असल में ये सारी अलामात हाइपोग्लाइसीमिया की है। बाज़ औक़ात वाक़अतन ये बेहोशी तक ले जाती है हाइपोग्लाइसीमिया। ब्लड के अंदर शुगर लेवल का कम हो जाना या ग्लूकोज का कम हो जाना ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए शुगर पेशेंट्स को इसकी बहुत एहतियात करनी चाहिए कि जब वो इंसुलिन लगा लेते हैं तो उसके बाद उनको लाजमी तौर पर उतना खाना ज़रूर खाना चाहिए जितना उस इंसुलिन के लिए ज़रूरी है। और फिर इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नॉन डायबिटिक होते हैं, जिनको शुगर तो नहीं होती है और वो ज़ियाबीतस के मरीज़ तो नहीं होते हैं, लेकिन उनको भी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि बाज़ लोग धूप में, शदीद गर्मी में काम करते हैं और पसीने से शराबूर हो जाते हैं और उनको शदीद भूख लगी होती है और उनका ग्लूकोज लेवल कम हुआ होता है, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया उनको हो जाता है। इस दौरान में उनको फौरी तौर पर कुछ ना कुछ खाना पीना चाहिए ताकि वो इस कंडीशन से बच सकें। और बाज़ लोगों को रात को हाइपोग्लाइसीमिया होता है, बल्कि अक्सर लोग ऐसे जो नॉन डायबिटिक हैं, जिनको शुगर नहीं है, तो उनको रात को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। उनको रात को चक्कर आते हैं, नज़र में धुंधलापन होता है और उसके साथ साथ यह है कि शिवरिंग होती है, ठंडे पसीने आते हैं या चलने में दुश्वारी होती है। इस तरह के उनके साथ मसाइल होते हैं। तो
असल में ये वजह सारी की सारी हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से होती है। और ये क्यों होता है? वो इसलिए कि दिन भर का अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, कोई थकान वाला काम किया है, कोई ज़हनी जिस्मानी बहुत ज़्यादा काम किया है, बल्कि बाज़ औक़ात तो रात लेट गए तक काम करते रहते हैं, तो उसके बाद जब वो काम करते करते सो जाते हैं तो उनके जो शुगर लेवल है बॉडी के अंदर, खून के अंदर, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनके ये सिम्टम्स पैदा होते हैं। तो इसलिए जब आप रात को सोने लगें तो उस वक़्त कोई दूध का एक गिलास जिसमें कोई शहद डालकर आप पी के सोएं, नीम गर्म दूध हो, उसमें आपने शहद डाला हो, या जो देसी गुड़ है वो डालकर आप उसको पिएं, तो उससे आपका जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा। ये उन पेशेंट्स के लिए है जो नॉन डायबिटिक हैं। जो डायबिटिक हैं उनको कभी भी ये करना है तो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना करें। हो सकता है कि इसकी वजह से उनका शुगर लेवल अचानक जो है वो अप ना हो जाए। तो ये तो एक आम सा मसला है जिसको हम आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो बाकी ये है कि कुछ काम आप अगले दिन के लिए भी छोड़ लें। कुछ ज़रूरी नहीं होता कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग से लगे हुए हैं काम पे और रात गए तक वो मुसलसल काम करते रहेंगे, तो आपके जिस्म का भी आप पर हक है। आपकी सेहत सबसे पहले ज़रूरी है। अगर आपकी सेहत है तो आप सारे काम कल भी कर सकते हैं, और अगर सेहत नहीं है तो हो सकता है कि आप आगे कोई 1 महीना, 2 महीने, कोई 6 महीने, कोई 1 साल काम करने के काबिल ना रहें। तो बेहतर ये नहीं है कि आप उसकी एक रूटीन बनाएं कि आपने इतने घंटे काम करना है और इतने घंटे आराम करना है। वो एक सीधा सादा सा असूल अक्सर बनाया गया होता है कि 8 घंटे काम करो, 8 घंटे आराम करो, और 8 घंटे अपनी बॉडी को मुख्तलिफ फ्रेश रखने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करो। खाना पीना, सैर करना और इबादत करना, नमाज़ें पढ़ना, या कोई और दीगर काम जो आपकी दिलचस्पी के भी हैं और आपके जिस्म के लिए मुफीद भी हैं, वो करें। तो ये तो एक डिवीज़न है जो बड़ी बेहतर है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि आप हफ्ते बाद कम से कम 1 दिन जो है वो छुट्टी का गुजारें, जिसमें आप रिलैक्स हों, क्योंकि टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, गम, ये भी हाइपोग्लाइसीमिया का बायस बनता है। बहरहाल अगर आपको किसी भी वजह से अचानक हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो सबसे बेहतरीन काम तो यह है कि कोई भी जो मीठी चीज़ है वो फौरी तौर पर आप खा लें। और अगर फिर भी ये मसला नहीं हल हो रहा है तो फिर आप इसके लिए, एक तो कार्बोविज बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब ठंडे पसीने आ रहे हैं, जिस्म बिल्कुल ठंडा हो रहा है और उस वक़्त महसूस हो रहा है कि आप को नज़र भी धुंधली हो रही है, कि जैसे अल्लाह ना करे कि किसी पर कोई निज़ा का वक्त होता है और आखिरी वक्त होता है, इस तरह की कैफियत हो रही है खुदा न खास्ता, तो फौरी तौर पर कार्बोविज 30 जो है उसकी चंद बूंदें आप अपनी ज़ुबान पर टपका लें या पानी के एक घूंट में डालकर पी लें। और इसी तरीके से अगर आप का जिस्म बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा हो गया है और हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, तो आप कैम्फर मदर टिंचर के चंद कतरे चीनी पर डालकर उसको चूसें और फौरी तौर पर इंशाल्लाह इससे आप हाइपोग्लाइसीमिया से निकल आएंगे। लेकिन अगर आपको ये आए रोज़ ही इस तरह का मसला रहता है कि हर रोज़ ही इस तरह का मसला हो जाता है या हर दूसरे चौथे दिन ही ये हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, तो आप अपने होम्योपैथिक मालिज से ज़रूर मशवरा करें ताकि आप इस मुश्किल फेज़ से निकल सकें। और आपको अगर अचानक किसी वक्त भी सर में चक्कर आते हैं, घबराहट होती है और इसके अलावा ठंडे पसीने आते हैं और जिस्म ठंडा हो जाता है, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, शदीद थकावट हो जाती है, और इसके साथ ये है कि आपको एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, और अचानक आप ऐसे महसूस करते हैं कि जैसे मेरे हाथ पाँव बिल्कुल किसी काम के नहीं रहे हैं और बिल्कुल मैं वैसे जैसे रेस्टलेस हो गया हूँ, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, तो उस वक्त आप अपना शुगर लेवल ज़रूर चेक करवाएं, अपनी शुगर का टेस्ट करवाएं ताकि आपको पता चल सके कि कहीं ये हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं है। अगर ये बार बार हो रहा है आपको हाइपोग्लाइसीमिया, तो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को मिलें ताकि वो उसका प्रॉपर इलाज करे और आप हाइपोग्लाइसीमिया के मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।